अध्यक्ष जी, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आप अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हैं गोंडा से, क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 5 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पे पूरे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। मिnority के लोग अच्छी तरीके से बूथवाई की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सेक्टर से लेके बूथ तक पूरी कमेटी हम लोग गठित कर रहे हैं। हम पूरी तैयारी में हम लोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जब से हुए हैं तब से और ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोग अभी मीटिंग से आए हैं और जहाँ तक सवाल है चुनाव का कि 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, हम 5 के 5 राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है। और इसलिए जीतने जा रही है कि कांग्रेस पार्टी सर्व समाज और सबके साथ खड़ी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता ज़्यादा दिन, इस देश की जनता को, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता को ज़्यादा दिन बहलाया नहीं जा सकता है। मुझे याद है आज भी, आज 9 तारीख है, 8 नवंबर की रात को अचानक मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद काला धन वापस आने के लिए उन्होंने 500,000 नोट की बंदी की। उस बंदी से क्या लाभ मिला? सैकड़ों लोग लाइन में लगे, मर गए। और उसके बाद में मोदी जी जब 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने क्या क्या वादा किया? जनता से वादा किया था कि अगर मुझे 60 महीने दे दीजिए, कांग्रेस को आपने 60 साल दिया है, मुझे कुल 60 महीने दे दीजिए, मैं काला धन वापस लाऊंगा। एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा और 2 करोड़ नौकरी हर साल बेरोजगारों को मिलेगी, किसान की आय दुगनी होगी। तो ये देश की जनता बहुत चालाक है। आप कितने दिन तक, मोदी जी, आप कितने दिन तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और धर्म की अफीम उनको खिलाएंगे? हमको आज भी यहाँ जनता अब उनको जवाब देने, ये 5 राज्य में तो जवाब देने जा रही है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। वो सवाल मोदी जी से अब युवा नौजवान करने जा रहा है। 15 लाख रुपया कहाँ है, ये भी पूछने जा रहे हैं। आय, किसान की आय दुगनी कहाँ है, ये भी पूछने जा रहे हैं। महंगाई जिस तरीके से आज देश में हावी है और बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी बड़े होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसलिए इस देश की जनता ने 9 साल हो गए हैं मोदी जी को, 9 साल में लोगों ने देख लिया है। अब ये हमारे देश के अंदर जो हमारे मिnority के लोग हैं, वो लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, अपने घर हम वापस जा रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मिnority के साथ साथ तमाम लोग आज कांग्रेस को उस निगाह से देख रहे हैं कि कांग्रेस कब आएगी, क्योंकि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मोदी जी ने अभी कहा है एक बात कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 साल राशन और फ्री देंगे। तो मेरा सवाल मोदी जी से है और योगी जी से है कि अगर देश तरक्की कर रहा है और देश सुरक्षित हाथ में है, देश से गरीबी खत्म हो रही है, तो क्या ज़रूरत पड़ी हमको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज देने की? हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है? आज हमको बिजली की ज़रूरत है, आप नहीं दे पा रहे हैं। मुझे स्वच्छ पानी की ज़रूरत है, आप नहीं दे पा रहे हैं। हमें सस्ता गल्ला मुहैया कराइए, महंगाई से मुक्ति मिले। हमें क्या चाहिए? सरकार में बिजली, पानी, सड़क और महंगाई से मुक्ति। जनता को सिर्फ ये चीज़ चाहिए, बाकी जनता को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जनता को 9 साल ये ठग चुके हैं। भाजपा के करनी और कथनी में फ़र्क है। आज तक मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो सही साबित हुई हो। मोदी ने जितना वादा किया सब मुंगेरी लाल के सपने साबित हुए। हम लोग आज तक इंतज़ार कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहीं आ जाता तो हम लोग को भी मिल जाता। भाई साहब बताइए, हमारे मोदी जी को एक ऐसी समस्या हो गई है कि वो, अब क्या बताएं हम आपको कि इतना अविश्वसनीय चीज़ है कि मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और देश में कोरोना आ जाता है। कोरोना के पीरियड में मोदी जी अगर एक बात ये कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अपने देश वासियों से ये कहते रात के 8 बजे हमारे देश के जितने भी धर्म जात के लोग हैं,
चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, जो भी हैं, सब लोग रात के 8 बजे अपने अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान से कोरोना से मुक्ति हो जाए, सारे लोग सुरक्षित हो जाएं। लेकिन ये बात योगी जी ना कह के, मोदी जी ना कह के लोगों से कहते हैं कि रात के 8 बजे आप घंटी बजाइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए। तो क्या ताली बजाने से, थाली बजाने से बीमारी दूर हो जाएगी? ये अनभक्ति अच्छी चीज़ नहीं है। देश में कुछ करना होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि करनी और कथनी में फ़र्क है। भाजपा जो करती है वो करती नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे राहुल जी ने जो कहा है वो किया है। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही इस देश को देश बनाया है, लेकिन अफसोस है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हमको दिया क्या है। बहुत तकलीफ होती है ये। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ के विरोधी हैं। मराठी के लोग, आप अयोध्या में आप चाहे जितने लाख दिया जलाइए, क्या भगवान राम हमारे नहीं हैं? हमारे भी, हम लोग भी भगवान राम का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भी आदर्श हैं, हम मानते हैं इस बात को कि भगवान आदर्श हमारे हैं। लेकिन कभी मोदी और योगी जी अपने जवान से कह दें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अपने जवान से वो भी कभी कह दें कि जो हमारे पैगंबर हैं, क्या वो उनके आदर्श हैं कि नहीं हैं? मैं तो कहता हूँ कि राम हमारे आदर्श हैं। प्रोफेसर जी, जैसे अभी आ रहा है कि योगी जी ने कहा है कि राहुल जी केदारनाथ धाम चलेंगे, क्यों चलेंगे, क्या कारण है? भाई राहुल जी की आस्था है भगवान शंकर में। वो चुनाव में व्यस्त थे, चुनाव में उन्होंने प्रचार किया और प्रचार में उन्हें ये लगा कि जनता हमारे साथ बिल्कुल खड़ी है, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो भोले बाबा के शरण में चले गए कि यहाँ जनता हमारे साथ है तो हम प्रचार करें ना करें, जीत उनकी सुनिश्चित है, इसीलिए वो चले गए भोले बाबा का दर्शन करने। अब भाजपा अगर कह रही है तो हमारे समझ से यह है कि जैसे भाजपा का यही एक धर्म ही राजनीति का मुख्य मुद्दा था, तो अब चूंकि राहुल जी चले गए केदार धाम, ये चीज उनको पच नहीं पा रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने की पार्टी बताया। हमेशा जो मतलब जितना भी आक्षेप लगाना था उन लोगों ने लगाया, लेकिन राहुल जी ने सिद्ध किया कि हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो गांधी जी का नारा था, हम सब आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद करने का एक ये क्रम है। वो मस्जिद भी जाते हैं, वो चादर भी चढ़ाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। अभी आपने देखा था वो कारीगरों के बीच में गए, वो मोटरसाइकिल मिस्त्रियों के बीच में गए। अयोध्या में दीपोत्सव होने जा रहा है, हाँ, इसमें क्या आप भी भाग लेंगे? दीपोत्सव हो रहा है, बहुत अच्छी बात है और इसमें सबको शामिल होना चाहिए। और हमें जो जानकारी है कि अयोध्या, राहुल जी, ये 5 राज्य का जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जो अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो हमें जानकारी है कि वो अयोध्या खुद भगवान श्री राम का दर्शन करने जाएंगे।